जय माँ मंगला गौरी। आज सावन का दूसरा मंगलवार है और आज के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। तो आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा पसंद आती है तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ मंगला गौरी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं माँ मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वो हमेशा दुखी रहा करता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महाराज आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन मास में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत के बारे में सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब वो हर मंगलवार को विधि पूर्वक पूजा पाठ किया करती थी और व्रत भी किया करती थी। इस प्रकार से कई महीनों तक उसने ये व्रत किया और एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ में आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया। इसके बाद वो उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी समय ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वो आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। पत्थर फेंकने पर एक आम टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश जी उससे क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। ये सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर गया। उसने अपने ये फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से बहुत चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु है और 21 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते वो बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगीं। कमला ने मंगला से कहा, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का निश्चय किया है। तुम भी माता पार्वती को समर्पित ये व्रत अवश्य ही करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसको करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच हो रहा ये पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में ये सोचा कि ये कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है तो इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वो उस कन्या के विवाह का प्रस्ताव उनके पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में आकर दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन ही एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को
ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास ही में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और वो मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य के प्रभाव से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर आकर सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगा। हे माँ मंगला गौरी, जैसे आपने उस साहूकार के पुत्र की रक्षा की है, वैसे सभी के संतान की रक्षा करना और सभी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देना। जय माता मंगला गौरी। कथा समाप्त होने के बाद कमेंट में जय माँ मंगला गौरी लिखकर इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा कथा पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।